यूट्यूब पे जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी ये लेक्चर अपने पेड वाले बैच में करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को लेके सीरियस हैं और आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बेस्ट कोर्स फॉर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। और इस कोर्स में हम आपको 2 से 3 मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। और इस कोर्स में आपको प्रॉपर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स एमसीक्यूज मिलेंगे और साथ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। हम इसमें 100% सिलेक्शन गारंटी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और जिस तरह की अप्रोच मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं हमारे पेड कोर्स में, बस आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंसाइज मटेरियल प्लस नंबर ऑफ रिवीजन। ठीक है, और ये दोनों चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारे पेड कोर्स में। मतलब आपको अच्छे मटेरियल के साथ साथ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको प्रैक्टिस रिवीजन करवाया जाएगा, सो दैट कि आपका 100% सिलेक्शन जो है वो हो जाए। बाकी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। मैसेज में आप करके आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे, आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली ऐप इंस्टॉल करके कोर्स बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं अगेन बोल दूं कि ये जो कोर्स हमने लॉन्च करा है, इसमें हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं। 100% सिलेक्शन गारंटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको वही करना है और उसी को रिवाइज करना है। रेस्ट जो जिम्मेदारी वो हमारी। ऑलराइट, तो ज्वाइन करें अभी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, जल्दी से ज्वाइन करो और स्टार्ट करो। ऑलराइट, थैंक यू। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स होता है बेस। ठीक है, अब बेस क्या है, देखो हमने पढ़ा कि सोसाइटी में सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, है ना। ये चीजें हमने पढ़ी। अब वो तो टाइप हो गई, ठीक है, कि इस टाइप पे ये लोग डिवाइडेड हैं। अब वो क्लास के बेसिस पे अगर डिवाइड है तो रीजन क्या है, तो वो जो रीजन है ना, वो जो बेस है ना, वो जो एलिमेंट है ना, वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में तो पहला जो एलिमेंट है वो है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ। अब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, जाहिर सी बात है वो टॉप रैंक पे होगा, जिसके पास कम है वो मिडिल, जिसके पास है नहीं वो लोअर पे। ठीक है, इसी के साथ एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री होता है मतलब एंसेस्टर होता है जो हमारे पूर्वज हो गए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पूर्वज होते हैं कुछ लोगों के जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, तो जाहिर सी बात है लोगों को उनका स्टेटस मिल गया। अब उनकी फैमिली में कोई भी बंदा पैदा हो, हालांकि वो उतना पावरफुल या उतना इंटेलिजेंट ना हो, बट स्टिल उस फैमिली में उस फैमिली का इतना बड़ा रुतबा है कि वो उसको मतलब वो उसको हायरार्की में ऑलरेडी मिल चुकी है। वो चाहे उसके काबिल है या नहीं है बंदा, बट उसको वो एंजॉय करता है उस पोजीशन को। इसी तरह से जो फंक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के, मतलब एक इंसान अगर सपोज करिए जो भी सोसाइटी में काम कर रहा है, अगर कोई अच्छे प्रोफेशन पे है तो उसको अच्छा माना जाता है, कोई लोअर प्रोफेशन पे तो लोअर लेवल पे माना जाता है। तो ये प्रोफेशन जो है, फंक्शन जो है, ये भी एक एलिमेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। देन उसके बाद रिलीजन। अब रिलीजन में क्या है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो होते हैं रिलीजन पे, रिलीजन में भी बेसिकली आप आपने देखा होगा बहुत सारी सी बहुत पावरफुल पोजीशंस होती हैं। और उस पावरफुल पोजीशन पे जो लोग होल्ड करते हैं पर्टिकुलर रिलीजन में, तो वो हायर रैंक पे होते हैं, उनके नीचे लोअर रैंक वाले बंदे बंदे आ जाते हैं। तो उसके बाद बायोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकली किस तरह से जो एक एलिमेंट है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एग्जिस्ट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी मैं जो चीज़ें बता चुका हूँ, एक्सप्लेन करूँ, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा वेल्थ। अब यहाँ पे लिखा है वेल्थ या जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है सोशल सर्टिफिकेशन का। ओके, अब इसमें क्या बोला जाता है, वेल्थ से आप लोगों को पता लग गया। वेल्थ से मतलब है एसेट्स, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के पास होते हैं उसको वेल्थ बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल स्टेटस में एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस बंदे के पास ज्यादा पैसा होगा उसका स्टेटस भी सोसाइटी में बड़ा होगा। इसीलिए कहा है कि जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है सोशल स्टेटस में। और जिस बंदे के पास अच्छा स्टेटस है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी सोसाइटी में।
क्लियर है? तो पहला वाला जो हमारा एलिमेंट था वेल्थ, वो आपको समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वेल्थी हायर हो गए। ओके, तो अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सोसाइटी में हायर सोशल पोजीशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास एक पैसा होता है, पॉलिटिकल स्पेयर होता है, मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, और इसी के बेसिस पे ये बहुत कम, मतलब इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या बहुत ऐसी चीजें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो इनके पास ना हो, अदरवाइज इनके पास सब कुछ होता है। तो इस बेसिस पे भी ये एक बहुत वेल्थ जो है, मतलब एसेट्स, प्रॉपर्टी, पैसा, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसके बेसिस पे सोसाइटी जो है वो डिवाइड है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो एलिमेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब दूसरा जो आधार है, बेस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वो क्या है? वो है एंसेस्ट्री। ठीक है, एंसेस्टर हो या फैमिली बैकग्राउंड जो है, बोला गया है कि वो अनदर एलिमेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। अब इसमें क्या है, इसमें ये किसको रेफर करता है? मतलब जो भी लिंकेज हो या हेरिटेज होती है या कोई सोशल कनेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, वो सब कुछ क्या होता है? इनहेरेंट होता है उसकी फैमिली से। ठीक है, मतलब एक इंसान की जो भी लिंकेज, हेरिटेज या सोशल कनेक्शंस हैं उस इंडिविजुअल्स के, वो उसको कहाँ से मिलते हैं? उसको इनहेरेंट मिलते हैं अपने पूर्वजों से। ठीक है, तो इसीलिए जो एंसेस्ट्रल टाइज जो होते हैं ना, उस बेसिस पे भी मतलब जज किया जाता है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। मतलब अगर उसके पूर्वजों का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस अगर तगड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वो बंदा अच्छा सोशल स्टेटस जो है वो एंजॉय करेगा। अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी फैमिली की, तो जाहिर सी बात है वो बंदा वो सारी चीजें एंजॉय नहीं करेगा। तो ये एंसेस्ट्रल का जो मीनिंग था वो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब वही चीज हमने कही है कि बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता था, अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में क्या होता था, या नोबल लिंकेज में क्या होता था, कि वो लोग जिनकी जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, अरिस्टोक्रेट फैमिली से हैं, एक रूलिंग फैमिली से हैं, तो वो ऑब्वियसली वो एक हायर स्टेटस जो था वो एंजॉय करते थे, हाई प्रिविलेज जो वो एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रेस्टिजियस की वजह से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल बैकग्राउंड थी उनकी, दैट्स वाई। और ठीक है, तो ये एंसेस्टर वाला भी आपको समझ आ गया। ये आपका दूसरा जो है वो एलिमेंट है सोशल सर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन है दैट इज फंक्शनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, आपको ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये इसी का मीनिंग है। एग्जाम में ये नहीं आना, सिर्फ इसका बारे में पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाली वर्ड ये इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपने मीनिंग देखा होगा, माइंड में हमेशा कहानियां याद रहती हैं, याद रखना, माइंड में हमेशा कहानियां याद रहती हैं, इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। ओके, इसलिए आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। तो क्या है कि लिखा है कि जो फंक्शनल रोल होता है इंडिविजुअल का, वो भी डिटरमाइन करता है सोशल सर्टिफिकेशन को। कैसे? सुनिए। अब ये जो फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन होता है इंडिविजुअल का, अब किसको रेफर किया जाता है? ऑक्यूपेशन को, स्किल को। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, मतलब एक इंसान क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसकी स्किल क्या है, और वो इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल सोसाइटी की फंक्शनिंग में। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ रूल्स या प्रोफेशन जो है वो, मतलब सोसाइटी में उनको हायर प्रेस्टीज या हायर स्टेटस दिया जाता है। मतलब जो इंसान कोई अच्छे लेवल का काम कर रहा है या अच्छे ओहदे पे बैठा है या उसको अच्छी स्किल है, तो उसी बेसिस पे उसको सोसाइटी में प्रेस्टीज या सोशल स्टेटस जो है वो दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर या अदर कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होता है, इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनको मतलब सोसाइटी में वो लोग हायर स्टेटस जो है वो एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं और एक्सपर्टीज है उनकी। ओके, क्लियर है? यहां से पता लगा फंक्शनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स किस तरह से एलिमेंट है सोशल सर्टिफिकेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन में क्या है, यहाँ पे लिखा है रिलीजन जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है सोशल सर्टिफिकेशन का। पर्टिकुलरली यहाँ पे रिलीजन सेंट्रल रोल प्ले करता है किसके लिए? शेपिंग बिलीफ, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स के लिए। ठीक है, वहीं पे इन्होंने लिखा है कि रिलीजियस एफिलिएशन हो गया, एफिलिएशन होता है
एफिलिएट होता है एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। रिलीजियस एफिलिएशन हो गया या अंधेर हो गया, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज को विद इन कम्युनिटी। ओके, क्लियर है? क्या बोला है कि रिलीजियस एफिलिएशन, एफिलिएशन का क्या मतलब है? एफिलिएट होता है जुड़ना, एसोसिएट होना। तो जो भी रिलीजियस एसोसिएट होते हैं वो मतलब वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज को उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, विद इन कम्युनिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है कि कुछ सोसाइटीज जो हैं वो पर्टिकुलरली बिलोंग करती हैं किसी एक रिलीजियस ग्रुप को, ठीक है। एंड वो उस जगह के उस पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप जो है वो अक्सर सोशल प्रिविलेज जो है उसको मिलती है, एडवांटेज मिलती है, ठीक है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है कि इन सर्टन हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट बिलोंगिंग टू क्लर्जी या होल्डिंग पोजीशन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, मतलब जैसे हिस्टोरिकल पिछले प्राचीन के काल की बात करें तो वहां पे जो लोग क्लर्जी होते थे या रिलीजन अथॉरिटी में हायर पोजीशन होल्ड करते थे, वो कौन से थे? वो मतलब उनको एक्सेस रिसोर्सेज और पावर जो थी वो दी जाती थी, मिलती थी। क्लियर है? रिलीजन वाला भी क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किसका? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल सर्टिफिकेशन का। जैसे रेस हो गया, एथनिसिटी हो गई, जेंडर हो गया, ओके। और ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल सर्टिफिकेशन में। क्लियर है? अब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया कि रेस का मतलब होता है जैसे ह्यूमन स्पीशीज होती है ना, जैसे एनिमल स्पीशीज होती है ना वैसे ह्यूमन स्पीशीज भी होती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग डोगरे हैं, अब कुछ लोग गोरखे भी होते हैं तो उनको देख के पता लग जाता है, तो वो एक अलग ह्यूमन स्पीशीज है ना। तो मतलब बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक उसी को बोलते हैं। मतलब उस बेसिस पे भी इंसान की जो अलग अलग स्पीशीज हैं उस बेसिस पे भी जो डिफरेंशिएशन होती है, जो डिवीजन होती है सोसाइटी की, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं रोल प्ले करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। ओके, क्लियर है? और जो भी और उसके बाद जो भी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसी हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है इन सभी ह्यूमन स्पीशीज को बेस्ड ऑन सोशल परसेप्शन एंड बायस के ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि पुराने हिस्टोरिकली क्या होता था, जो भी रेशियल और एथनिक मिनोरिटी ग्रुप होते थे वो अक्सर सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूशन जो है उनको फेस करना पड़ता था, और उनको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज जो मिलते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको एक्सेस करने के लिए इन टर्म ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल मोबिलिटी में। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो किसको लीड करता है? मार्जिनलाइजेशन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेंस इन वेरियस सोसाइटीज, ठीक है। अब पता लग गया बायोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है किस में, सोशल सर्टिफिकेशन में। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे पूछ लेना, मेरा नंबर है 7006332724, ठीक है। और 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आप लोगों का डाउट क्लास होती है, आप मुझे अपने सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, आज ये खत्म हुआ, नेक्स्ट कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कास्ट सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।